डिसाइपल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड के स्टार्ट में दोनों उसी स्प्लिट स्प्रिंग के अंदर कूद गए होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है, ओ देखो तो मेरे मास्टर किने के पावर के साथ भी मुझे इस स्पिरिचुअल स्प्रिंग पॉइंट में कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी हीलिंग फैक्टर महसूस नहीं हो रहा है। वो अपने डिसाइपल को तो प्यार से देखता है और कहता है, क्या मेरे डिसाइपल भी मास्टर को प्यार से कहती है मास्टर। दोनों के कपड़े धीरे धीरे फटने लगते हैं, जाने लगते हैं और डिसाइपल सोचती है, यह पहली बार है कि मैंने इतना हार्ट वार्मिंग वर्ड सुना है। वाह क्या बात है, मैं आपसे बिलोंग करती हूँ मास्टर। यह फीलिंग क्या किसी पर रिलाई करने पर ऐसा महसूस होता है, किसी पर लर्न करने से ऐसा महसूस होता है, यह तो बहुत ही अमेजिंग है। आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं आपके बारे में सोचती हूँ, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपको ही करती हूँ। यह भी कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिलाई कर सकती हूँ। दोनों के बीच बहुत प्यारा किस होता है। मैं आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। और इन दोनों के डुअल कनेक्शन को हमें अलग अलग तरीके से बताया होता है। इसमें बताया कुछ और होता है, मैं कुछ अलग एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आप सभी लोग अपने इमेजिनेशन से कुछ और ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो डुअल कनेक्शन के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर के अंदर जो चुल मची होती है, उससे उस पूरे बहुत बड़ा समुद्र में एक छोटा सा लेकिन बहुत लंबा वाटर स्नेक तैयार हो गया होता है, जो एक नए दुनिया को खोजने के लिए एक बहुत पतले बहुत टाइट रास्ते से होकर गुजरता है। उसको डर तो लगता है, लेकिन वो हिम्मत कर वहां पर घुस जाता है एक न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा जेलीफिश होता है जो उस केव का गार्डियन होता है। स्टार्टिंग में उसको डर तो लगता है, सहमता है, शुरुआती में बहुत टाइट महसूस होता है, जा नहीं पाता, लेकिन अपनी हिम्मत और लगन से, एक न्यू वर्ल्ड खोजने की लगन से, वो एक बहुत बड़ा विशाल हृदय लेकर उस जेलीफिश को बीच से छेद कर वहां से निकल जाता है, जिससे उस जेलीफिश में बहुत आसपास बहुत ज्यादा खून बहता है। वहां पर पूरा ब्लड टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप वहाँ की कविता पोएम भी वहाँ पर छाए होते हैं, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उस जेलीफिश के टकराने से वहाँ पर उस बहुत बड़े जायंट स्नेक में बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बहुत छोटे छोटे फिश में बदल गया होता है। और फिर वो हार नहीं मानता, अपने डेस्टिनेशन को, अपने सर्वाइविंग के डेस्टिनेशन को फिट बनने के लिए वह लड़ाई लड़ते रहता है और अपने बचे थोड़े लेकिन बहुत ज्यादा चीजों को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। और एंड में उनका फाइनल डेस्टिनेशन उन सभी को मिल जाता है। वह सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने फाइनल डेस्टिनेशन में वह सभी लोग पहुंच जाते हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन एक बहुत बड़े एक के बराबर होता है। सभी लोग वहाँ पर रीच कर जाते हैं और अपने न्यू वर्ल्ड को फाइंड कर लेते हैं। इसी के साथ साथ यह क्रियाकलाप समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का इमेजिनेशन मेरे इमेजिनेशन से बहुत अच्छा होगा। मेन कैरेक्टर डुअल कनेक्शन करने के बाद उस पॉइंट से बाहर आता है जिसमें उन दोनों के कपड़े ठीक ठाक नहीं होते। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लॉन्ग सियांग तुमने यहाँ पर रिकवरी कर ली, लेकिन तुम बहुत टायर्ड हो चुके हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। वो भी बहुत टायर्ड हो चुकी होती है। और डुअल कनेक्शन इस मिस्टीरियस पॉइंट में डुअल कनेक्शन करने के बाद बॉडी तो रिकवर हो गई होता है लॉन्ग सन का, लेकिन उसे बहुत टायर्ड महसूस हो रहा है। यहाँ पर सेकंड आती है और मास्टर और सोचती है, मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह स्प्लिट स्प्रिंग में एक्चुअली हीलिंग इफेक्ट भी होगा, इसमें हीलिंग इफेक्ट भी होगा। वो किसी को कहती है, जल्दी चलो मेरे साथ चलो और फाइंड करो सिस्टर लॉन्ग सियांग के लिए एक क्लॉथ को, जल्दी चलो। वो कहते हैं यस सिस्टर। वहां से चले जाते हैं और फर्स्ट होस्ट में आकर कहती है, यह बहुत ब्यूटीफुल है। यह उस पर बहुत ब्यूटीफुल महसूस करती है। और मेन कैरेक्टर के साथ यह सब रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के बाद उसका रिलेशनशिप यहाँ पर लॉन्ग सियांग का रिलेशनशिप यहाँ पर इम्प्रूव होता है सभी के साथ, मतलब मेन कैरेक्टर के साथ। ये जाते सोचती है, बिग सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल है। यदि यहाँ पर इस स्प्लिट स्प्रिंग में कोई भी हीलिंग इफेक्ट नहीं होता तो मैं उनकी रिकवरी को और डिले नहीं कर सकता। मैं हस्बैंड को भेज देती कल्टिवेट करने के लिए। वह दोनों पार्टी एक दूसरे पर गिल्टी और पिटी फील करती है एक दूसरे पर। दोनों ही सोचती है कितना बहुत बुरा है। और सेकंड जाते सोचती है, मैं भी इसलिए घृणित हूँ। मेरे पास मास्टर को यह बताने की हिम्मत नहीं है कि नकली जोड़े थे, क्योंकि मैं ये देख नहीं सकती कि मास्टर किसी दूसरे के साथ जाए, दूसरे के साथ कन्फ्यूज करे मेरे सामने ही। मैं अपनी आंखों के सामने उसको नहीं देख सकती। उसके जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम देखता है और सिस्टम के एक पैनल में दिख रहा है आपको एक पेट में किसी बच्चे का स्वरूप। मेन कैरेक्टर इधर देखता है, किसी ने देखा तो नहीं, उसके डिसाइपल ने देखा तो नहीं, और सोचता है हाँ यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। तभी सिस्टम एक ऑफ स्प्रिंग लॉटरी
बिगिन करता है, स्टार्ट करता है, मतलब संतान प्रणाली लॉटरी शुरू, जहाँ पर वो घूमना स्टार्ट करता है। मिनकेट सोचता है ये साला ये क्या है। सिस्टम बताता है संतान प्रणाली ऑटो लॉटरी यहाँ पर प्रोग्रेस में, होस्ट को इसको किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही कर लेगा। तभी लॉटरी पर बहुत सारे स्क्रीन दिखाता है, वहाँ पर उसको देखकर हमारा मिनकेट थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है क्या यह चीज वास्तव में जबरन लोड हो रही है और ऑटोमेटिक रूप से खींचती चली जा रही है। ऑफ स्प्रिंग सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ पर नो प्राइस है, आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। यह देखकर सोचता है अबे सिस्टम तू यहाँ पर क्या कर रहा था, केवल विचित्र काम कर रहा था तू यहाँ पर। और क्या होता अगर मैं इस लॉटरी को जीता तो क्या मुझे यहाँ पर मेरे बच्चे हो जाता और सिस्टम मुझे जबरदस्ती बच्चा पालने के लिए मजबूर कर देता। तो कैसा सिस्टम जो अपने होस्ट को डुअल कनेक्ट करने के बाद एक बच्चा दे रहा है। उसको देखकर फर्स्ट सोचते हैं मास्टर क्या हुआ। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सेकंड डिसाइपल कहते हैं सिस्टर लॉन्ग सैंग यहाँ पर कौन सा कपड़ा आप में फिट होगा देख लीजिए। वो बहुत सारे कपड़े ला रहे होते हैं, उसका फ्रेंड वहाँ पर कपड़ा ला रहा होता है। सिस्टर इस कपड़े का स्मेल बहुत अच्छा है। वो उस घूर को देखती है और रट्स मारती है, साले कमीने ठरकी बास्टर्ड तू ऐसी बातें कर रहा है, फट तेरी माँ। वहाँ पर भाई एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन जेट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद लू हैंग ने बाई को स्प्लिट स्प्रिंग के पास सबसे मजबूत बहुत खतरनाक फॉर्मेशन बनाने के लिए कहा और उसने बना दिया। और इस पूरे रिस्ट्रिक्शन को स्थापित करने के लिए 3 दिन की आवश्यकता है। इसी बीच में हमारे लॉन्ग सैन ने अपना ड्रेस पहन लेते हैं और लियो नैन ने यहाँ पर आसो डिसाइड किया कि वह 3 दिन गैन क्वान विलेज पर रहेगा और 3 दिन यहाँ पर रहेगा ताकि दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोग मौके का फायदा न उठाए और यहाँ पर हमला कर दें। उसको मरेक्स को इसलिए वो यहाँ पर रुकना चाहता था। और तभी सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर वो कहती है हस्बैंड कहते हैं मुझे सोने दो गुड गर्ल, मुझे सोने दो। वो उसका बम्बू निकालने की तैयारी करती है। तुम्हारे मास्टर बहुत टायर्ड है, आज रात को जो सोने दो। वो कहती है मैं नहीं चाहती। वो कहते हैं डिसाइपल मुझे जाने दो प्लीज, लेट गो ऑफ योर मास्टर, मतलब डिसाइपल प्लीज स्पेयर योर मास्टर। दोनों के बीच में रात भर कार्यक्रम होता है और यहाँ पर लॉन्ग सैन बैठे हुए थे चाय पीते हुए, हमारे मैं के बारे में सोचते हुए मास्टर। और उस दिन लियो नैन ने बहुत ही एग्जॉस्टिंग वर्क फील किया क्योंकि सुबह को उसने लॉन्ग सैन के साथ डुअल क्रिकेट किया और रात भर सेकंड के साथ डुअल क्रिकेट किया। देखते देखते वहाँ पर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग हो जाती है। मेन कैरेक्टर उबासी लेते हुए इसे एप्पल को पकड़ते बाहर निकलता है। बाई का रिस्ट्रिक्शन शायद तक यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। तभी वहाँ पर एक आता है डिसाइपल गु चैंग, यहाँ पर ग्रीट करता है मास्टर को। ये डिसाइपल गु चैंग होता है। मेन कैरेक्टर उसको देख कर कहते हैं ओ ये वो हमारा मेन कैरेक्टर देता है मास्टर इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ आपको एक इम्पीरियल मैंडेट देने के लिए। तियानफेंग किंगडम के एम्परर ली सियान ने आपको इनवाइट किया है कैपिटल में। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसका आज भी एक वीडियो आएगा, मेरे चैनल पर एक वीडियो आएगा क्योंकि मैं किसी दूसरे सीरीज पर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय वॉइस में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं बार बार उसको डिलीट कर रहा हूँ। एक बार जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसकी पूरी सीरीज डेली 3 वीडियो लाऊंगा, डेली 3 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसको आपको देखकर मजा आए तो ठीक, नहीं आए तो सीरीज चेंज कर देंगे। और इस सीरीज को भी कंटिन्यू करते रहूंगा, लेकिन इसके सिर्फ एक दिन में एक वीडियो आएगा, वो भी शाम को 5 बजे। तो ठीक इसी के साथ एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।